हम लोगों की मांग नहीं पूरी किए, हम लोगों पर ध्यान नहीं दिए, तो हम लोग काम बंद हड़ताल में चले जाएंगे। तो जब सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुने हैं तो हम लोग 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक कलम बंद हड़ताल। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ और मैं इस टाइम पर कलेक्ट्रेट के परिसर पर खड़ा हूं, जहां तक आप देख रहे हैं कि ये परिसर में गेट के अंदर तक यहां पर आशा कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनका कहना ये है कि हम कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके, लेकिन इसके बावजूद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। बेअसर धरना प्रदर्शन, बेअसर चिल्लाना हमारा। कई बार यहाँ पर इतनी सारे लोग जो हैं अपना काम छोड़कर रोड पर आते हैं, रोड के बाद कलेक्ट्रेट तक आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, ये भी एक मेन कारण है और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में किस पर्पस से ये इनका प्रस्ताव इनका क्या है। पहले तो आप नाम बताएं और क्या प्रस्ताव है वो भी बताएं। मेरा नाम सविता पांडे है। मैं आशा उषा यूनियन संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की ये 7 सूत्री मांगे हैं, हम लोग सरकार से मांगने जा रहे हैं। हमारी आशा बहनों को टुकड़े टुकड़े में 10-20-100 रुपये ऐसे मिलता है, महीने में 2000, तो उसको हम 10,000 रुपये फिक्स करने के लिए मांग कर रहे हैं। और जो हमारी आशा पर्यवेक्षक बहनें, हम लोग मॉनिटरिंग का काम दिया गया है, 10 से 20 गांव दिया जाता है, उसमें सिर्फ 100 रुपये हम लोगों को यात्रा भत्ता दिया जाता है और 10,000 रुपये सिर्फ हम लोगों का प्रोत्साहन राशि है, मानदेय हम लोगों को नहीं है। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को 15,000 रुपये वेतनमान दिया जाए, 300 रुपये हम लोगों को यात्रा भत्ता दिया जाए और हमें भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो हमारी बहनों का आरोग्य केंद्र है उसको अलग कर दिया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी सह आरोग्य केंद्र जो है उसमें हमारी आशा बहनों का आरोग्य केंद्र है, तो उसमें इधर उधर फेंका जाता है उनका सामान, तो एक अलग से उनकी भी अस्पताल होनी चाहिए। हम लोगों को 60 वर्ष के बाद 20,000 रुपये दे करके हटा दिया जाएगा, तो हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। तो कम से कम हम लोगों को भी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। और एक काम और हो रहा है कि 40 वर्ष के बाद जो हमारी बहनें हो गई हैं उनका बीमा योजना नहीं हो रहा, तो ये उम्र का बंधन भी हटाया जाए। सभी बहनों का, चाहे 60 की हो गई हो, चाहे 50 की, चाहे 40 से ऊपर की, सबका बीमा होना चाहिए। यही हमारी 7 सूत्री बहनें मांगे हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने लगभग लंबी कतार में लाइन लगाया और फिर आकर यहाँ तक धरना प्रदर्शन किया। आपने फिर भी यहाँ पर जो एक ज्ञापन सौंपा, उस पर क्या हुआ? हम लोग 30 नवंबर को अल्टीमेटम दिए थे, सरकार को चेतावनी दिए थे कि अगर आप हम लोगों की मांग नहीं पूरी किए, हम लोगों पर ध्यान नहीं दिए, तो हम लोग काम बंद हड़ताल में चले जाएंगे। तो जब सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुने हैं तो हम लोग 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक कलम बंद हड़ताल में है। अगर सरकार हम लोगों के 15 के बाद भी कुछ नहीं दे रही है, हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। आप एक शिक्षित महिला हैं और कह रही हैं कि हम लोग जो है तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। देखा जा रहा है कि लगभग सामने सभी बच्चों का एग्ज़ाम भी आ रहा है, आपके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बच्चे भी आते हैं, और इसका जो है असर क्या पड़ेगा? अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है तो लोग आप बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ रहे हैं, ज़्यादातर तो जैसे बिजली विभाग बैठा, फिर आप लोग बैठने की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक जो है वो बैठने की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा को लेकर के क्या कहेंगे? इस पर क्या असर पड़ेगा? शिक्षा पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग जाकर के उनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं, भले ही वहाँ से डॉक्टर आए चाहे कोई हो, जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं। क्योंकि जो कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग का चलता है तो पूरा आशा के ही माध्यम से चलता है और हो भी रहा है। इस समय शिशु मृत्यु भी अगर होगी तो शासन की जिम्मेदारी हम लोग कह चुके हैं, लेकिन होम डिलीवरी भी हो रही है और टीकाकरण में बाधाएं आ रही। हम लोगों ने दस्तक अभियान में बहिष्कार किया है, भले ही फर्जी रिपोर्टिंग हो जाए, लेकिन हम लोगों ने दस्तक अभियान में काम नहीं किया है, तो पूरा कार्यक्रम सफल नहीं होगा। और जहाँ दस्तक अभियान हुआ है तो वो जगह में हाउस मार्किंग अभी आज तक नहीं हुआ है। जा के क्षेत्र में उसको चेकअप किया जाए कि दस्तक अभियान में घर घर हाउस मार्किंग किया गया है कि नहीं किया गया है। मतलब आम जन को समस्या झेलनी पड़ रही है। जन को बहुत समस्याएं, जैसे कोई भी गांव में के अंदर बीमार होता है, हमारी आशा कार्यकर्ता जो है तो डिपो होल्डर है, वहाँ की दवाइयाँ जो है उसके पास एक छोटी अस्पताल होती है, कोई भी रात को परेशान हुआ, बीमार हुआ तो दवाइयाँ हमारी आशा बहनें देती हैं। अगर हम लोग हड़ताल में चले जाएंगे, कलम बंद हड़ताल में, तो किसी को जब दवाइयाँ नहीं मिलेगी
जो मतलब इमरजेंसी दवाइयाँ होती हैं तो हमारी आशा बहनें देती हैं। अगर नहीं देंगी तो आम जन को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है, क्योंकि डिलीवरी हमारी आशा बहनें बंद कर दी हैं ले जाना, टीकाकरण में काम नहीं कर रही हैं। एनसीडी स्क्रीनिंग तक कराती हैं, जो गांव के लोग होते हैं उनको टीबी, कैंसर, मलेरिया, स्लाइड, ये हर चीज़ें जो है स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यक्रम को करती हैं। तो जब काम करना हम लोग बंद कर देंगे तो आम जन को भी समस्या भारी तौर से हो सकती है। इस पर जनता आपका जो है क्या सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपकी परेशानी को जनता भी समझती होगी। सिर्फ यहाँ पर आशा कार्यकर्ता ही मौजूद हैं, लेकिन जनता क्या सपोर्ट कर रही है आप? जनता को जो अशिक्षित हैं तो हालांकि उनको ये लगता है कि हम लोग कोई सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये नहीं लगता है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज पर काम कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि कोई कार्यक्रम चल रहा है तो ये सरकारी कर्मचारी, इनको वेतन मिलता होगा। लेकिन जो समझते हैं उनको सबको लगता है कि हमारे गाँव की ये बहनें हैं, बेटियाँ हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाए, इनको जीने लायक वेतन दिया जाए। जी बिल्कुल सही कहना है आपको। अब ये बताइए कि अब ये 15 तारीख, आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख होगा, 15 तारीख के बाद फिर अगला कदम आपका क्या होगा? अगर आपको फिर भी ऐसे ही व्यवस्थित कुछ भी देखने को नहीं मिलता तो क्या करेंगे? अब कल 15 तारीख को जो है तो हमारा भोपाल में बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन और आंदोलन होने जा रहा है। अब देखते हैं क्या कल माननीय मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं। अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जैसा ही प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा हम लोगों को निर्णय लेकर के निर्देश दिया जाएगा, वैसा ही हम लोग फिर से करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं कि आमजन को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि डिलीवरी अगर कोई आ रही है उनको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर वाकई में प्रशासन के द्वारा अब तक अगर कोई कदम नहीं उठाया जाता तो आमजन को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है लगातार सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर व्यवस्थित जिस तरीके से ये इनकी डिमांड है कि अगर इनके साथ इस तरीके से नहीं हो रहा, जो इनकी पहल है, जो इनकी मांग है, तो वाकई में देखने को मिलेगा कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में जो व्यवस्था है, अव्यवस्थित सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ, फिर और बड़ी खबरों से रूबरू करवाता हूं। तब तक के लिए अलविदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अभी आपकी विकास यात्रा से कोई भी कार्यक्रम है सर, अगर हम लोग पीछे हो जाएंगे उसमें कोई पैसा अधिकारियों द्वारा ये माना जाता है कि ऐसा परिवार है, ना घर है, ना उसका पेट है, हटाया भी जाता है, फिर उनसे 10,000 20,000 रुपए लेकर के वापस किया जाता है।